दोस्तों, आई एम श्योर कि ये जो चेहरा है भारत का हर एक व्यक्ति जानता होगा, क्योंकि ये है मसूद अजहर। इसने भारत में कई सारे टेरर अटैक्स किए हैं। देखिए क्या है ना कि 1999 में भारत से एक भूल हो गई थी। भूल ये था कि काठमांडू से फ्लाइट आ रही थी दिल्ली और उसको हाईजैक कर लिया जाता है, और दबाव में भारत सरकार को मसूद अजहर को रिलीज करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि 5 साल तक ये भारत के जेल में बंद था। तो जस्ट इमेजिन करिए कि इसके रिलीज होने के बाद जिस तरीके से आतंक फैलाया गया देश के अंदर, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई वाला अटैक हो, उसके बाद जितने भी अटैक्स हैं, उसका डायरेक्ट लिंक ये जैसे मोहम्मद चीफ के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया, जिस तरीके से हमने 9 ठिकानों पर हमला किया, उसमें एक जगह है भावलपुर। और भावलपुर में बताया जा रहा है कि इसके जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी खत्म हो गए हैं यहाँ पर। और इसीलिए मसूद अजहर आज के डेट में कह रहा है कि मैं भी मारा जाता तो ठीक रहता। तो ये हालत यहाँ पे हो गई है। तो भारत ने एक बड़ा प्रहार किया है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो भावलपुर पर अटैक है वो कितना मायने रखता है, वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर 25 मिनट के अंदर अंदर भारत में 9 ठिकानों पर हमला कर दिया। और ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी ने मिलकर के ये किया है। लेकिन इसमें जो सबसे सदर्न वाला पार्ट आप देख रहे हो, भावलपुर, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये बेसिकली पंजाब प्रोविनेंस में है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविनेंस आप देख सकते हो। तो वहाँ पर क्या है, भावलपुर में सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। और अगेन आप यहाँ पे देखोगे, आप एयर स्ट्राइक के बाद, बीच के बाद जो पूरा का पूरा गुंबद है, वो उड़ गया। अंदर से ये देखिए, सच में सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स जैसा ही दिख रहा है। और ये आप देखोगे जिस प्रकार की मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया है, वो काफ़ी तेज़ी से पेनिट्रेट करता है। मतलब आप समझिए कि यहाँ से मिसाइल आया होगा तो पूरा का पूरा नीचे जितने भी यहाँ पर फ्लोर्स थे उसको पेनिट्रेट कर गया। और हमें जितना डिस्ट्रक्शंस चाहिए था उसी हिसाब से हमने किया है। क्योंकि देखिए, ये भारत का ये कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हो, जो सिविलियंस हैं वो यहाँ पे मारे जाएं। हमारा मेन कोशिश यही था कि जो टेररिस्ट हैं वो इसके अंदर मारे जाएं। तो बेसिकली क्या है ना कि जो भावलपुर है वो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मसूद अजहर का घर है एक प्रकार से। और मसूद अजहर आप सब जानते हैं यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जैसे मोहम्मद का चीफ है। और यहाँ पर एक तो जो इमेजेस वगैरह हैं वो तो सामने आई हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत ने यहाँ पे जो ड्रोन की फुटेजेज हैं, सैटेलाइट की इमेजेज हैं, वो भी इंटरनेशनल मीडिया को पब्लिक कर दी हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पहले जैसी चीज़ें हो, किसी तरीके का डाउट हो, मारा गया नहीं मारा गया, जितने भी एक एक चीज़, मतलब ये 9 के 9 जो आप ठिकाने देख रहे हो ना, एक तरीके एक एक का प्रॉपर ड्रोन, सैटेलाइट फुटेज, इमेजेस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ पर हमने अटैक किया है उसको लेकर प्रॉपर रीजन दिया है हमने कि वहाँ पर क्या चल रहा था, किस तरीके की गतिविधि हो रही थी, क्यों हमने यहाँ पर ख़त्म किया। तो भावलपुर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मसूद अजहर के कौन लोग मारे गए हैं, उसके जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स आप देख सकते हो यहाँ पर 10 फैमिली मेम्बर। इसमें उसकी जो एल्डर सिस्टर है, उसके हस्बैंड हो गए, वाइफ, और उसकी वगैरह जो नीस हो गई, उसके अलावा जो साथ ही साथ 5 माइनर चिल्ड्रन बताए जा रहे हैं। देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह से बच्चों को भी इंडोक्ट्रिनेट करने की इनके द्वारा कोशिश की जाती है। मतलब ये आतंकवाद से ज़्यादा शैतान है, हैवान है, वो आप कह सकते हो इनको। फिर इसके अलावा जो इसको क्लोज एसोसिएट्स की माँ है, और इसके 2 ऑपरेशनल एसोसिएट्स हो गए, एक लॉजिस्टिक कमांडर हो गए, ये सब इसके अंदर मारे गए हैं। और इसी की वजह से आप देखिए, मसूद अजहर का कहना है कि मुझे भी मार दिया जाता तो अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और कई दशकों में मसूद अजहर का ये स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत रेयर है कि उसके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिला है। तो जिस तरीके का प्रहार हुआ है ना, उसी से आप समझ पाओगे कि ये कितना मायने रखता है। और ये जो इंडिविजुअल्स मैं आपको बता दूं, ये कोई अच्छा काम नहीं करते थे। दुनिया को दिखाया जाता था कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया भावलपुर के अंदर, ये जेएम का हेडक्वार्टर है। बताया जाता है कि वहाँ पे जो लीडरशिप की मीटिंग है, ट्रेंड ऑपरेटिव्स हो गए, वो सब क्यों इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता था। तो भारत चाहता था कि सबसे पहले इसको ही ख़त्म किया जाए, इसको खंडहर बना दो, इसको दोबारा बिल्ड ना किया जा सके। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि भावलपुर ही क्यों, भारत सरकार ने भावलपुर ही क्यों चुना, सेना ने क्यों इसको चुना। देखो, मैं आपको बता दूं, कोर हेडक्वार्टर है जैसे मोहम्मद का,
मैंने आपको बोला पंजाब प्रोविंस के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जैसे मोहम्मद की जो आर्कियोलॉजी, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स सब कुछ यहीं से होती थी। और पिछले 2 दशक में ये नर्व सेंटर रहा है, चाहे रिक्रूटमेंट की बात करें, रेडिकलाइजेशन की बात करें, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल प्लानिंग की बात करें, टेरर स्ट्राइक कैसे करना है भारत के अंदर, वो सब कुछ प्लानिंग यहीं होता था। जो कोऑर्डिनेशन है हैंडलर्स में कि कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर भारत के अंदर आकर अटैक करना, तो ये इनके द्वारा किया जाता था। अच्छा, ये मसूद अजहर का पर्सनल बेस कैसे है? देखो, भावलपुर, वहाँ पर मसूद अजहर का जन्म हुआ है, परमानेंट रेसिडेंट मसूद अजहर का है, और यूएन के द्वारा यहाँ पे सेंसस लगाया गया है एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, यूएनएससी 1267 जो लिस्ट होती है। और मसूद अजहर अभी भी वहाँ पर रह रहा है, फ्रीली ऑपरेट कर रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है? अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी जो आईएसआई है उसके सपोर्ट के साथ। और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो क्लोज लेफ्टिनेंट है, वही जैसे मोहम्मद का डेली ऑपरेटिव्स ये लोग मैनेज क्या करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सबको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, भावलपुर कैसे भारत के अंदर जो अटैक्स हुए हैं उनके साथ इस लिंक है इसका। देखो, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, मसूद अजहर जो कि मास्टरमाइंड था, वही भावलपुर से उसने सब कुछ प्लान किया था। पठानकोट अटैक 2016 का, मैं आपको जैसे मोहम्मद का जो टेररिस्ट है, और वो यहीं पर ट्रेंड किए गए थे भावलपुर फैसिलिटी में। पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, यहाँ पे जो सुसाइड बॉम्बर था, जिस तरीके से इसने जो अटैक किया था पुलवामा में, आप सबको याद होगा, उसका जो हैंडलर था वो भी भावलपुर से ही था। एक प्रकार से वहीं से सब कुछ लिंक हो रहा था। और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, इसके भी जो हैंडलर्स हैं वो भावलपुर में ही ट्रेस किए गए हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस, इंटरसेप्ट, सैटेलाइट इमेजेस, फाइनेंशियल ट्रेस, ये सब कुछ कंफर्म करती हैं कि यहाँ पर भावलपुर लॉजिस्टिक्स से पूरा लिंक था। यहाँ पे काफ़ी कुछ मदद की गई थी आतंक फैलाने के लिए। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर ये है ना कि भावलपुर अभी भी इंटरनेशनल स्कूटनी से थोड़ा सा दूर रहा है। डिस्पाइट आपको पता है कि एफएटीएफ ने कई बार वार्निंग दी है कि आप आतंकियों को मत सपोर्ट करो, भारत ने डोजेस दिए हैं विद सैटेलाइट इमेजेस एविडेंस के साथ, फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान नहीं सुधरा। सिर्फ भारत ही नहीं, यूएस, यूके की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है इसके बारे में। कि आप समझ रहे हो कि कैसे भावलपुर को इंटरनेशनल स्क्रूटनी से दूर रखा गया ताकि पता न चल पाए इसके बारे में। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत के द्वारा, उसके जस्ट पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जो एनएसए अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट और जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करती हैं कि रियल टाइम बेसिस पर जो हैंडलर्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे। जो आतंकी थे उनका डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा था जहाँ पर भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके पहले जो बहावलपुर जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर मूवमेंट हो रही थी। आईडी वेपन्स हो गए, इनक्रिप्टेड डिवाइसेस हो गए, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये सब कुछ भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है इस समय। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक तो ये अटैक किया गया, सिंपलिज्म पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत मायने रखता है। क्यों सिंबलाइज करता है मैं आपको बताता हूँ। मसूद अजहर ने कन्फर्म किया है इसके बारे में कि उसके फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है। तो ये दिखाता है कि इसके रियल लॉसेज हुआ है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग मारे गए हैं। ये पॉसिबली इंटरनल डैमेज हुआ है जैसे मोहम्मद को बहुत बड़ा, और इसीलिए अगेन आप देख सकते हो इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड डाइड टू, ये मसूद अजहर का कहना है, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए और भारत ने सैटेलाइट विजुअल्स, ड्रोन फुटेज, ये सब कुछ रिलीज कर दिया। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें हाँ मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। वहाँ पर बड़े स्तर पर मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, बताया जा रहा है कि देखिए भारत के जो फाइटर जेट्स हैं, राफेल हैं, उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज़ आप उस झांसे में मत आइएगा और ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टली जो भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिल रही, उसी पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। चलते हैं फिर अगले दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।